अभिराज कोचिंग सेंटर के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। प्यारे बच्चों एंड प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जितने थर्ड पार्ट मैंने रेशियो के पढ़ाए हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे। आज ले चलता हूँ आपको रेशियो के फोर्थ पार्ट पे, ठीक है? और आप एंजॉय कर रहे होंगे सेशन को और बहुत अच्छे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिजी होंगे, घर पे सब जन स्वस्थ होंगे आपके, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और आज आपको ले चलता हूँ रेशियो के फोर्थ पार्ट पे। चलिए रेशियो के फोर्थ पार्ट पे आज आप क्या डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती, ध्यान देना भाई, चतुर्थानुपाती मतलब फोर्थ प्रपोर्शन। फोर्थ प्रपोर्शन, प्यारे बच्चों, फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है इसकी थोड़ी डिटेल एक बार अपन समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चनों पे आएंगे, ठीक है? देखो ध्यान से दो, ए बी सी और यहां मैं ऐड कर लेता हूं एक्स, ठीक? ये चार प्रिंट है। फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब पहले नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे, ठीक है ना? तो देखो कैसे फाइंड आउट करना है कि ए बटा बी बराबर सी बटा एक्स, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स बराबर, सॉरी एक्स को ए से करेंगे ए एक्स, बी को सी से करेंगे बी सी। एक्स बराबर हो गया बी सी और ए गुणा में ही कराएगा तो भाग में। ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, मतलब BC बटा A का क्या मतलब हो कि अगर आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो आपको इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा और बटे में क्या लगाना पड़ेगा, A लगाना पड़ेगा, है ना? मतलब इन दोनों को गुणा और बटे, ठीक है? मतलब दूसरी और तीसरी चीज तो गुणा करनी है और थर्ड चीज नीचे आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं भाई, 18 24 30 और यहां लिख लेता हूं x कि फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों क्या करोगे, आपके x निकालना है तो दोनों तो गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड और थर्ड वाला तो मतलब 24 गुणा 30 सही है। 24 गुणा 30 और बटा कितना लिखना पड़ेगा भाई, 18, है ना? कैंसिल आउट करोगे, 6 3 18, 6 पंजे 30, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 8 पंजे 40, मतलब 40 आंसर इसका, ठीक है? चलिए इसके बिहेव पे एक क्वेश्चन लेते हैं। अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप सोल्व कर सकते हो, पर ध्यान रखना कि चतुर्थानुपाती मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन में क्या करना है कि फोर्थ, देखो नाम ही यार चतुर्थानुपाती है, चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती मतलब फोर्थ नंबर पे आने वाला। फोर्थ नंबर मतलब यही तो है फोर्थ नंबर, ये निकालना है तो मतलब ये दोनों चीजें तो ऊपर आएंगी और नीचे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, है ना? अब देखते हैं ये इसके बिहेव पे एक एग्जांपल हो गया। इसके बिहेव पे एक आया हुआ एसएससी में आया हुआ एक क्वेश्चन लेते हैं और एक बार रेलवे में भी आया था, वो सवाल उठाते हैं। चलिए मिटाता हूं उसको। आज के सेशन में बहुत मजा आने वाला है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आपको हमेशा नाराज करते हैं और आपका टाइम खर्च करते हैं, और आपको वैसे क्वेश्चंस वो आने चाहिए 100%, और फिर भी मैं इस सेशन में वो कंप्लीट कराऊंगा कि मैंने आपसे वादा किया था कि बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक टीच करेंगे, तो छोटी छोटी चीजों को भी अपन कवर करेंगे। चलिए अब मैं कह देता हूं, ए क्वेश्चन है x एंड y का तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती, ध्यान देना, x और y का तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती सॉरी मध्यानुपाती, x और y का मध्यानुपाती आया हुआ सवाल में। x और y का मध्यानुपाती इनके, छोटा सवाल है, इनके तृतीयानुपाती, इनके तृतीयानुपाती का 3 गुना है, 3 गुना है, 3 गुना है। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है इसमें तो x अनुपात y बताओ, x अनुपात y। ध्यान देना सवाल आपके सामने आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x और y का मध्यानुपाती अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना, जैसी लैंग्वेज दे रखी है ना दोस्तों उसी तरीके से चलना। ध्यान देना, x और y का मध्यानुपाती इनके तृतीयानुपाती का क्या है, 3 गुना है, समझ गए? तो क्या करना है, देखो सबसे मध्यानुपाती तो आपको पता चल गया, मध्यानुपाती तो आपको पता चल गया, और तृतीयानुपाती देखो मैं बता भी देता हूं, तृतीयानुपाती क्या होता है, जैसे दो संख्या होना, जैसे यहाँ पे x और y है तो तृतीयानुपाती होता है xy, ठीक है? समझ गया मेरी बात? सॉरी मध्यानुपाती, ये मध्यानुपाती, माफी चाहूंगा, ये क्या होता है, मध्यानुपाती, ठीक है? तो तृतीयानुपाती का क्या है, तृतीयानुपाती का क्या है, 3 गुना है। तो देखो क्या करना है,
इसके लिए क्या करना है, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज चलना है। क्या करना है, x और y का मध्यानुपाती इनके तृतीयानुपाती का 3 गुना है। मध्यानुपात, तो मध्यानुपाती क्या लिखोगे आप, अंडर रूट एक्स वाई, ठीक, इनके तृतीयानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शन बोलते हैं ना, तृतीयानुपाती मतलब जैसे x और y है ना, तो आप क्या लिखोगे, x मतलब तृतीयानुपाती होता है b स्क्वायर अपॉन a, है ना, b स्क्वायर अपॉन a। तृतीयानुपाती क्या होता है, यहां लिख देता हूं, तृतीयानुपाती क्या होता है, b स्क्वायर अपॉन a, मतलब सेकंड वाली संख्या इसका स्क्वायर और अपॉन फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या का स्क्वायर फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या y थी तो y स्क्वायर, फर्स्ट संख्या x थी तो अपॉन x, और ये तो क्या हुआ, ये तो हुआ क्या, तृतीयानुपाती, इसका 3 गुना, मतलब इसका 3 गुना है, इसको किससे गुना कर दो, 3 से गुना कर दो, हाँ है ना। दोबारा एग्जांपल रिपीट करता हूं मैं, x और y का मध्यानुपाती इनके तृतीयानुपाती का 3 गुना है, तो तृतीयानुपाती क्या होता है, मैंने यहां लिख चुका हूं कि सेकंड संख्या का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट संख्या, है ना, ये तो होता है क्या, तृतीयानुपाती, और मध्यानुपाती क्या होता है, फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या, और उसका क्या निकालो, रूट। ये दो चीजें आप ध्यान रखेंगे कि हमेशा अगर आपसे मध्यानुपाती की बात करता है तो फर्स्ट और सेकंड संख्या का अंडर रूट, और तृतीयानुपाती पूछता तो b स्क्वायर अपॉन a, ठीक है ना। उसने कहा x और y का मध्यानुपाती, x और y का मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती क्या है, अंडर रूट एक्स वाई, ठीक है, और इनके तृतीयानुपाती का थर्ड प्रोपोर्शन का तृतीयानुपाती मतलब सेकंड संख्या का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या भैया y है तो y का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट संख्या x। तो आपसे x और y पूछ रहा है, कैसे निकालना है, किस तरीके से निकालोगे, ध्यान दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, इधर भी स्क्वायर कर दो उधर भी स्क्वायर कर दो, देखो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर है ना, दोनों तरफ स्क्वायर तो स्क्वायर से अंडर रूट कटता है, स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा तो ये कितना आएगा, x1, यहां पे 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, और y का स्क्वायर करो 2 दूनी 4, तो y की पावर 4, और ये स्क्वायर इस पे क्या आएगा, तो x स्क्वायर, है ना। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना, 3 का स्क्वायर 9 और y ये 2 दूनी 4 तो ये हो गया, और x का स्क्वायर यहां पे हो गया, क्लियर है। अब क्या करना है, x और y निकालना है, तो दोस्तों कैसे करोगे, इसको या तो कैंसिल आउट करो आप, देखो कैंसिल आउट करते हैं इसको, x y से ये कटेगा, है ना, तो कितनी बार यहां कितना बन जाएगा, यहां लिख देता हूं 9, इधर बचा x, y की घात 4 से कितना बचेगा भाई, y की घात 3, और यहां कितना है, x की घात 3, भाई y से कटेगा ना, ये 1 पावर है तो 4 पावर 3 बचेगा, और यहां x की पावर कितना है, सॉरी स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर, देखो स्क्वायर नहीं है, ये भाग में इधर आएगा तो गुणा में, तो यहां पावर 1 है, 2 1 3, 9 y की पावर 3, ये चीज गुणा में y की पावर क्यूब गुणा में इधर आएगी तो किसमें चली जाएगी, भाग में, y की पावर क्यूब बटा x क्यूब बटा y की पावर क्यूब, और यहां कितना बचा 9 बटा 1, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा आपका x बटा y कितना आ जाएगा, 3 की पावर 2 बटा 3, और ये सवाल का आंसर, ठीक है। रिपीट करता हूं दोबारा से, ध्यान देना, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि x एंड y का मध्यानुपाती इनके तृतीयानुपाती का 3 गुना है, तो x और y अनुपात बताना है। दोस्तों मध्यानुपाती क्या होता है, अंडर रूट एक्स वाई, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तृतीयानुपाती क्या है जी, तृतीयानुपाती है सेकंड संख्या का स्क्वायर बटा फर्स्ट संख्या, ठीक है ना। कह रहा है x और y का मध्यानुपाती मतलब अंडर रूट एक्स वाई, इनके तृतीयानुपाती का, तृतीयानुपाती क्या बोला था मैंने, सेकंड संख्या का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट संख्या, तो सेकंड संख्या तो y है, y का स्क्वायर बटा फर्स्ट संख्या x, है ना, और इसका 3, इस चीज का 3 गुना मतलब 3, और तो अभी इसको सोल्व कर लेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर ले लिया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9, और ये स्क्वायर इस पे जाएगा तो y की पावर 4, ये स्क्वायर x पे जाएगा तो x स्क्वायर, ठीक है, y से y कट गया तो y की पावर 3, यहां बचा x स्क्वायर, ये भाग में इधर गया तो गुणा में x की पावर क्यूब, ये भाग ये गुणा में तो गया भाग में, तो यहां से आंसर आ गया x अनुपात y कितना आ गया, 3 की पावर 2 बटा 3, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो दोबारा लिख रहा हूं, इनमें से 2 चीज, पहली चीज तो आपको क्या ध्यान रखनी कि मध्यानुपाती, मध्यानुपाती क्या जी, अंडर रूट लगाना है पहली संख्या और दूसरी संख्या, ठीक है। तृतीयानुपाती क्या है जी, तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती है आपका सेकंड संख्या, वैसे b स्क्वायर अपॉन a बोलते हैं, तो संख्या कौन सी होती है, a b c, तो सेकंड संख्या हुई ना ये,
तो सेकंड आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सेकंड संख्या का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट संख्या। ठीक है, यो दो चीज रिमेंबर रखोगे, आप याद रखोगे। फोर्थ प्रोपोर्शन मैंने बता दिया। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है? फोर्थ प्रोपोर्शन होता है भैया BC अपॉन A। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन होता है BC अपॉन A। BC का मतलब सेकंड संख्या और थर्ड संख्या अपॉन फर्स्ट संख्या। ठीक है, मध्यानुपाती होता है पहली और दूसरी संख्या का अंडर रूट। तृतीयानुपाती का मतलब है दूसरी संख्या का स्क्वायर बटा a। ठीक है ना भैया? उस सवाल में देखो, सवाल डायरेक्टली एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं। उस क्वेश्चन में क्या करना था? उसने कहा था x और y का मध्यानुपाती। मध्यानुपाती क्या होता है? मध्यानुपाती अंडर रूट x1, ये बोला। अब उसका तृतीयानुपाती का, तृतीयानुपाती मतलब सेकंड संख्या का स्क्वायर। सेकंड तो की दो संख्या तो दो ही थी उसमें, x थी और y थी, तो सेकंड संख्या का स्क्वायर बटा फर्स्ट संख्या। और इस चीज का 3 गुना तो गुना 3। अब आपको निकालना था उसमें x रेशियो y। ठीक है, तो इसके लिए भैया दोनों तरफ स्क्वायर डाल दो, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, दोनों स्क्वायर जो डाला जी अंडर रूट हटा लीजिए। स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो यहां से xy, यहां से 3 का स्क्वायर 9, और यहां ये स्क्वायर इस पे भी लगेगा तो 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, और ये स्क्वायर इस पे लगेगा तो 2 दूनी 4, y की घात 4 बन जाएगा, और ये स्क्वायर अगर x पे लगेगा तो x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना, आगे सोल्व कर लिया था तो 3 की पावर 2 बटा 3 इसका आंसर आ गया था। चलिए बढ़ते हैं, छोटे छोटे नेक्स्ट क्वेश्चन हो गए। चलिए सवाल नंबर सेकंड। सवाल नंबर सेकंड बहुत बार यार एसएससी में पूछा गया, रेलवे में पूछा गया, बैंक के प्री एग्जाम में पूछा गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान दो, एक बार ध्यान से आग लगा दो फटाफट। इफ a रेशियो b इक्वल टू b रेशियो c, ये दिया हुआ। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है a की घात 4 रेशियो b की घात 4। इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। आपको ये दिया हुआ है और इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन क्या है जी? a स्क्वायर रेशियो c स्क्वायर, a स्क्वायर रेशियो b स्क्वायर, a स्क्वायर रेशियो b की घात 3, और एक फोर्थ ऑप्शन होगा। ठीक है ना, इन तीनों में से आंसर है, तो आंसर इसका ये है। कैसे? जरा ध्यान से देखो। इस चीज को कैसे लिख सकते हो? a बटा b। इसको कैसे लिख सकते हैं जी? b बटा c, है ना, a बटा b, b बटा c। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, b को b से तो b स्क्वायर, a को c से ac। अब ये बात ध्यान रखना कि b स्क्वायर का मान कितना है? ac है। अब आपसे पूछा क्या है जी? पूछा है आपसे a की घात 4 रेशियो b की घात 4। अब मुझे तो यहाँ b स्क्वायर चाहिए, यहाँ तो घात 4 है, तो b स्क्वायर बनाना पड़ेगा यार, है ना। तो b स्क्वायर कैसे बनाएंगे? a की घात 4 b स्क्वायर यहां से बनाएंगे क्योंकि इसमें तो b है नहीं, इसमें बनाएंगे तो b स्क्वायर और उसका भी होल स्क्वायर, क्योंकि 2 दूनी 4। तो आप ये देखो, ये जो b स्क्वायर है ना, इस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है? ac। इसकी जगह ac लिखना पड़ेगा। a की घात 4 रेशियो यहां लिखेंगे ac, और इसका ये वाला होल स्क्वायर। ठीक है, a की घात 4, ये स्क्वायर इस पे जाएगा तो a स्क्वायर, ये स्क्वायर c पे जाएगा तो c स्क्वायर, राइट। और यहां से कैंसिल आउट आ जाएगा, तो मेरे प्यारे भाई यहां से a स्क्वायर रेशियो c स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर? बोलो, सही है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं यार 2 से 3 बार 5 7 8 बार आया हुआ है क्वेश्चन, तो इसलिए इसका ऑप्शन भी आपको ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन आएगा a स्क्वायर रेशियो c स्क्वायर। ठीक है, ग्रुप डी जैसे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। चलिए बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का सवाल नंबर 3। इफ a रेशियो b इक्वल टू 3:4, और यहां लिख देता हूं c रेशियो d एंड 4a रेशियो 5b। ये चीज दोनों क्वेश्चन में गिवन है कि a अनुपात b दिया हुआ है 3:4 और c रेशियो d दिया हुआ है 4a रेशियो 5b। आपसे दोस्तों पूछ रहा है फाइंड 2a रेशियो 3। ये चीज c और यहां पे d। तो भैया ये तो तभी निकल पाएगा, आप जानते हो कि यहां पे किसकी वैल्यू चाहिए? 2 की, c की, सॉरी, और यहां पे किसकी वैल्यू चाहिए? d की। और c और d की वैल्यू, c और d की वैल्यू, फिलहाल तो c की वैल्यू ये और d की वैल्यू ये,
तो ये तो तभी पता चलेगा ना, क्योंकि देखो ये सी और डी की रिक्वायरमेंट है और सी और डी यहां से पता चलेगा। इसके लिए मुझे ए की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 4। तो ए की वैल्यू तो 3 रख दो और बी की वैल्यू कितना रख दो, 4 रख दो। 4 तिया 12 और 5 चौक 20, कैंसिल आउट करोगे 4 तिया 12, 4 पंजे 20। पता लग गया कि सी की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू, डी की वैल्यू 5। वैल्यू रख दो, आंसर निकाल लो। सी की वैल्यू कितना 3 और डी की वैल्यू आपकी 5। 2 तिया 6, 5 तिया 15, कैंसिल आउट करोगे किससे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। सवाल का आंसर आ गया 2:5। क्लियर? चलिए बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का सवाल नंबर 4। बहुत आसान आसान सवाल है यार, और बिल्कुल रुचि लेके पढ़ो, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे कि कहीं भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A/B 1/2 अनुपात 1/3, B/C 1/4 अनुपात 1/5, C/D 1 बाई, मैं लिख देता हूं यहां पे 1/2 रेशो 1/7, ये आपके सामने गिवन है। ठीक, और आपसे पूछ रहा क्या है जी, आपसे पूछ रहा है फाइंड A/B/C/D। क्या तो पूछेगा ये, या तो पूछ लेगा ये, या ये पूछ लेगा सेकंड नंबर, ये पूछ सकता है कि A/D, ए मतलब पहला और दूसरा, या तो इसकी वैल्यू पूछ लेगा या इसकी वैल्यू पूछ लेगा। बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि ये सवाल तब आपको आएंगे तभी इसके बिहेव पे मेंस के क्वेश्चन कर पाओगे, इसके बिहेव पे बड़े क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे, इसलिए इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहली बात कि रेशियो ना ये भिन्न में है, ये भिन्न है ना, रेशियो हमेशा भिन्न में नहीं, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, सिंपल में होना चाहिए। ये बात हमेशा कंठस्थ दिमाग में रखो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर किसी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन या अर्थमेटिक मैथ्स जहां पूछी जाती है, एप्टीट्यूड जहां आता है, उसका मतलब जो रेशियो है वो सिंपल फॉर्म में होना चाहिए, रेशियो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होना चाहिए। सिंपल फॉर्म में कैसे बदलेंगे, देखो सिंपल फॉर्म में बदलने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो भैया क्या मिल जाएगा आपका, इसको मिटा रहा हूं मैं, ध्यान देना, इससे क्या मिलेगा आपका, 3 एकम 3, 2 एकम 2, यहां से 5 एकम 5, 4 एकम 4, यहां से 7 एकम 7, सॉरी 7 एकम 7 और 2 एकम 2। और इसके बाद मैंने आपको बहुत अल्टीमेट मेथड बताया था, वो अल्टीमेट मेथड आपको आना चाहिए। अब ये वाला मेथड नहीं, ऊपर नीचे नहीं, ये नहीं करना, आपको करना है जो मैंने आपको बताया था ना, कि क्या करना है, नीचे वाला छोड़ना है, ऊपर वाला लेना है, नीचे वाला छोड़ना है, ऊपर वाला लेना है। कैसे करना है जरा ध्यान से दो। फाइंड क्या करना था, फाइंड क्या करना था, A/B/C/D। ठीक, मैंने बताया था कि इनको अगर गुना करोगे पहले वाली संख्या तो हमेशा पहला कैंडिडेट आएगा, पहला कैंडिडेट ए है, बोला था ना, पहली वीडियो में समझाई थी चीज। 5 या 15 और 15 7 105, मतलब फिक्स है कि a की वैल्यू 105। ध्यान रखना है ये चीज हमेशा कि पहली चीज को गुना करोगे तो पहला कैंडिडेट आएगा, लास्ट वाली चीज को गुना करोगे तो लास्ट कैंडिडेट आएगा। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, ये आ गए 16। अब आपके बच क्या गए, आपके बच गए B एंड C, है ना। B के लिए मैंने क्या बताया था, यहां से B निकलेगा, यहां से C निकलेगा, यहां से D निकलेगा, क्योंकि B की वैल्यू क्या है 2। अब B निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, नीचे वाली छोड़ दो, ऊपर वाली, तो ऊपर तो कोई है नहीं, ऊपर कोई नहीं है तो ऊपर तो लेना ही लेना है, साइड में क्रॉस और लेना है, ये लो जी क्रॉस, ऊपर तो कोई है नहीं, सिर्फ ऊपर वाला क्रॉस लेना है। 2 पंजे 10, 10 को 7 से करोगे कितना, 70। अगर C निकालना है तो देखो नीचे वाला छोड़ दो, सिर्फ ऊपर वाला ले लो, 4 दूनी 8 और 8 7 56 आंसर। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूं, इधर टाइम इसलिए लगा दिया मैंने कि आपको समझा रहा था, अदरवाइज टाइम लगाने की जरूरत नहीं। क्या करना है, 3 5 15 15 7 105 पहला कैंडिडेट है ना, 2 चौक 8, 8 दूनी 16 लास्ट कैंडिडेट। बी निकालना है तो ये नीचे वाले छोड़ने, ऊपर कोई संख्या थी नहीं, 2 पंजे 10, 10 को 7 से करोगे 70, है ना। सी निकालना है तो 4 दूनी 8, क्योंकि नीचे वाला नहीं लेना, सिर्फ ऊपर वाला लेना है, 4 दूनी 8, 8 7 56, आंसर आ गया आपका ये। अब भैया ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, पर ये 2 से नहीं कटेगा, सभी कटे तभी काटना, इसलिए आंसर आपका यही आएगा।
दूसरा पूछा था आपसे रेशियो डी, तो ये तो सीधा ही सीधा निकल गया था, कितना 105 और 16। क्लियर? तो ये चीज आप हमेशा याद रखना कि रेशियो में कभी भी, ये बात देखो यहाँ की नहीं, ये पूरे गणित की बात है। चाहे मैं रेशियो चैप्टर की बात करूं, चाहे मैं परसेंटेज की बात करूं, चाहे मैं एज चैप्टर की बात करूं, चाहे मैं पार्टनरशिप चैप्टर की बात करूं, चाहे मैं एनिमल किसी भी चैप्टर की बात करूं, अगर चीज फ्रैक्शन में है तो उसको किस में बदलना है? सिंपल में बदलना है। ठीक है ना? अभी चलिए, ये तो 2 कैंडिडेट थे, आपने सोचा सर 2 कैंडिडेट, ये अंश ये अंश है, तो सर आपने वज्र गुणा कर दिया, निकाल लिया। अगर 3 कैंडिडेट होते तो क्या करना है, उसके लिए भी बता रहा हूं, देखो सामने। अगर 3 कैंडिडेट होते तो क्या करते मेरे प्यारे बच्चों? अगर यहां होता 1/3 रेशो 1/4 रेशो 1/5, ये किसी क्वेश्चन में आ जाता, और इसको आप सिंपल में बदलना चाहते तो देखो 2 होते तब तो आप मल्टीप्लाई करते थे, 3 होते तो क्या करना है? एलसीएम लेना है, लघुत्तम लेना है। लघुत्तम लेना भी सिखाऊंगा मैं आपको, एलसीएम और एचसीएफ जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा, पर एलसीएम आपको आता है, मुझे पता है। 3 चौक 12 और 12 5 60, एलसीएम 60 है। 60 में 3 का भाग 20, 20 को 1 से गुणा 20, 60 में 4 का भाग 15 और 15 को 1 से गुणा 15, 60 में 5 का भाग 12 और 12 को 1 से गुणा 12, और बाद में इसका नियम होता है कि एलसीएम का भूल जाओ, इस सिंपल में बदल गया, पहले एलसीएम लो और बाद में एलसीएम को भूल जाओ। चाहे फोर्थ भी होता, इसकी जगह मान लीजिए यहाँ पे होता 1/10, तब भी क्या करते? तब भी क्या लेते? एलसीएम क्या लेते? 60 लेते। एलसीएम 60 आता तो यहाँ था 20, यहाँ आता 15, यहाँ आता 12 और यहाँ आता 6, और बाद में एलसीएम को मैं भूल जाता, सिंपल। ठीक है, तो सिंपल में बदल गया। तो 2, अगर 2 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 से ज्यादा है तो एलसीएम ले लो। ठीक है ना? चलिए बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, इफ P अनुपात Q अनुपात R 1:2:4, ये दिया हुआ है। अच्छा जी, पूछ क्या रखा है? फाइंड। आपसे पूछ रखा अंडर रूट 5p² प्लस q² प्लस r², और ऑप्शन आपके हैं 5 5p 6p, ये ऑप्शन है। और ये यार क्वेश्चन अब बहुत बार एग्जाम में है, बहुत बार एसएससी में ये पूछा गया, रेलवे में ये पूछा गया, रीट एग्जाम में ये पूछा गया, एक बार पटवार में भी ये पूछा गया, और बैंक में भी 2 बार पूछा गया। मतलब प्रत्येक एग्जाम में एक बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन को क्या करेंगे? वैसे इसका आंसर हमेशा आपको याद रखना है कि क्वेश्चन 80% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, आप जानते हैं 20% ही जजमेंट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए कुछ क्वेश्चन के आंसर आपके दिमाग में होने चाहिए। तो सवाल का आंसर आएगा 5e। अब का वैसे तो लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ी है, मुझसे पढ़ रखा है, वो तो बता देगा कि 5p है। अगर किसी ने कोचिंग नहीं करती तो सीधा बोलेगा सर 5 आएगा, है ना? जैसे 10th और 9th क्लास का क्वेश्चन है। अगर आपने कभी अच्छे से स्कूलिंग में अच्छे से पढ़ाई की होती, स्कूलिंग में अच्छे से पढ़ाई की होती, तो अब तक सिलेक्शन हो चुका होता। क्योंकि यहाँ पे जो अर्थमेटिक मैथ्स है ना, उसका बेस 10th क्लास 12th नहीं है। इंटीग्रेशन नहीं पूछ रहा है ना, डिफरेंशिएशन नहीं पूछ रहा, सिर्फ अर्थमेटिक पूछ रहा है। परसेंटेज है, रेशियो है, एज है, पार्टनरशिप है, अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, सबका बेस 10th क्लास है ना? जरा ध्यान दो फिर। चलो कोई बात नहीं, आपको माफ कर देते हैं, आपने नहीं पढ़ा होगा। P यहाँ पे देखो, P की वैल्यू 1, Q की वैल्यू 2, R की वैल्यू 4, और आप सोच रहे हैं P Q और R यहाँ रख देंगे आंसर आ जाएगा। नहीं, क्योंकि ये रियल वैल्यू नहीं है। मैंने बताया था ना, अनुपात की वैल्यू रियल नहीं होती, है ना? अर्थ में सही होती है, रियल नहीं होती, वास्तविक नहीं होती। यहाँ वास्तविक वैल्यू चाहिए। वास्तविक वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान दो, क्योंकि यहाँ ऑप्शन देखो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोल्व करना पड़ता है ना। आंसर 5p है, इसका मतलब ये तो एज इट इज चाहिए, ये भी p में चाहिए और ये भी p में चाहिए, है ना? तो क्या करना है देखो। अब एक चीज बताओ, P अनुपात Q, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? ऐसे लिख सकता हूं, P अनुपात Q से यहाँ कितना 1:2, एक तो पार्टली डिवाइड कर दिया, दूसरा Q अनुपात R, Q अनुपात R लिखोगे तो कितना 2:4, ये कट जाएगा 1:2। यहां से क्या बनेगा जी? P/Q, और यहां से क्या बनेगा जी? 1/2। सी वजन गुणा कर दो, Q को 1 से करोगे तो Q, और 2 को P से करोगे तो भैया 2P। ये तो पक्का पता चल गया कि P Q की वैल्यू कितनी है? 2P है। यहां रख देता हूं, देखो ध्यान दो, यहां रखता हूं अंडर रूट, ये कितना आ जाएगा 5p² Q। देखो इस Q की वैल्यू क्या है, देखो ध्यान दो, Q की वैल्यू कितनी है? 2P है ना? 2P, और लेकिन इसका स्क्वायर है, ये लो स्क्वायर। अब R की वैल्यू चाहिए,
आर की वैल्यू तो यहां से आएगी क्योंकि आर यहां तो है नहीं, तो क्यू अनुपात आर मतलब क्यू बटा आर। यहां पे 1/2 वैसे गुणा कर दो जी, आर को 1 से आर, 2 को क्यू से 2। अब आर की वैल्यू 2 क्यों नहीं रखनी, क्योंकि सभी मुझे पी में चाहिए। सभी किस में चाहिए? पी में चाहिए। ये भी पी में, ये भी पी में, ये भी पी में चाहिए। इस क्यू को हटाना पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं जो ये वाला क्यू है ना, इस क्यू की जगह क्या रख दो? 2 पी रख दो। इस क्यू की जगह क्या रख दो? 2 पी। तो आर बराबर 2, इस क्यू की जगह रख दोगे आप 2 पी। आर बराबर 2 दूनी 4, 4 पी, मतलब आर की वैल्यू 4 पी है। आर की वैल्यू, इस आर की जगह आप लिख दो 4 पी और इसका स्क्वायर। सही। अब ये देखो, ये तो कितना बन गया? 5 पी स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2, 4 सॉरी, और ये कितना आया? पी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और पी स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर। अब जरा देखो, ये तो सेम है, पी स्क्वायर पी स्क्वायर पी स्क्वायर, 4 5 9 9 और 16 25, पी स्क्वायर पी स्क्वायर पी स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर। ये अंडर रूट अगर 25 पे आएगा तो 25 का अंडर रूट 5 होता है, और ये अंडर रूट अगर पी स्क्वायर पे आएगा तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा पी। सवाल का आंसर कितना आएगा? 5 पी। ठीक है ना, कुछ नहीं करना, 2 पार्ट ये 2 पार्ट ये, 2 पार्ट यहां से उठाए तो 2 यहां से, 2 यहां से उठाओगे तो 2 यहां से। ठीक है, क्यू की वैल्यू रख दी यहां पे 2 पी। आर चाहिए था, यहां से आर आया 2 क्यू, क्यू की इस वाले क्यू की जगह मैंने 2 पी रख दिया और आंसर कितना आ गया? 5 पी। समझ में आ रहा है? चले बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। इसका ऑप्शन कितना आएगा? 5 पी। इसका ऑप्शन आंसर आएगा 5 पी। 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x अनुपात y इक्वल टू 3 अनुपात 5 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो फाइंड करना आपको, निकालना आपको 2x अनुपात 3y। इसकी वैल्यू आपको देखो वही चीज। अब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 यहां तो रखोगे नहीं, क्योंकि ये रियल है नहीं, क्योंकि अनुपात है, अनुपात की वैल्यू रियल नहीं होती, आपने बताया था, मैंने बताया था। अब रियल बनानी है ना, देखो अनुपात की वैल्यू से अगर आपको रियल बनानी है तो कैसे करना है? जैसे एग्जांपल देता हूं मैं हटके, कि यहां राम है और यहां श्याम है। मैंने कहा राम और श्याम का धन का अनुपात है 2:3। कितना है? 2:3। धन का अनुपात 2:3 का मतलब राम कमा रहा है 2 रुपए, श्याम कमा रहा है 3 रुपए। तो क्या राम 2 रुपए के लिए बिजनेस करेगा या श्याम 3 रुपए के लिए बिजनेस करेगा? नहीं। लेकिन अर्थ में बिल्कुल सही है कि राम 2 रुपए कमा रहा है और श्याम 3 रुपए कमा रहा है। ठीक है ना? तो अगर इससे रियल निकालनी और अगर इसका रियल निकाल, इधर अगर मैं 100 से गुणा करता हूं तो ये आ जाएगा 200, और अगर मैं इधर मल्टीप्लाई 100 से करता हूं तो इधर आ जाएगा 300। मतलब राम की रियल वैल्यू 200 रुपए थी और श्याम की 300 रुपए। यहां क्या सीखने को मिला कि सर अगर रेशो से, अगर रेशो वाली वैल्यू को अगर मुझे रियल में कन्वर्ट करना है तो रेशो की वैल्यू को किसी ना किसी से गुणा करना पड़ेगा, है ना? और जो भी गुणा करोगे वो सेम संख्या से करना पड़ेगा। तो यहां भी करते हैं, क्योंकि ये तो अनुपात है, अनुपात को रियल बनाने के लिए इसको भी गुणा करना पड़ेगा, इसको भी। और x और y से इसको कर नहीं सकते क्योंकि x और y तो दे रखा है, तो किसी और से करते हैं। मैंने कहा 3 के, और यहाँ कितना आ रहा है? 5 के। अब ये रियल हो गया। अब x की वैल्यू 3 के, y की वैल्यू 5 के, यहाँ x की वैल्यू 3 की, y की वैल्यू 5 के, इधर आ गया। तो इसका डिफरेंस कितना है? 3 में से -5 -2 के, और इधर कितना आ गया? तो ये कैंसिल आउट हो गया। k की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस, है ना? अब k की वैल्यू -1, वापस यहां k की वैल्यू रखो। ठीक है, 3 -1 5 k की जगह -1 k की जगह, तो यहां से आ गया -3 और -5। अब पता लग गया कि x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -5 है, और ये वैल्यू भैया यहां रख दो, कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि x ये तो x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। पता लग गया ना? तो रख दो यहां पे 2x की वैल्यू -3 और 3y की वैल्यू -5। यहां से 2 किया 6, यहां से 3 पंजे 15, माइनस से माइनस कट गया, 6:15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। सवाल का आंसर आ गया 2:5। क्लियर? दोबारा रिपीट करके देखो, बहुत आसान सवाल है, किरण पब्लिकेशन की बुक है, उसका क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। इसके लिए अप्रोच ट्रिक काम नहीं करेगी, ठीक है ना? करेंगे तो फिर वो बनावटी ट्रिक होगी, ट्रिक ही होगी, उसको कॉन्सेप्ट नहीं बोल सकते। इसलिए इस क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करना पड़ेगा कि भैया यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 चीज दी हुई थी, एक तो ये चीज दी हुई थी, एक ये चीज दी हुई थी। यहाँ पे मुझे x की वैल्यू रखनी है, यहाँ y, लेकिन x और y की वैल्यू रियल रखनी है। ये तो रियल नहीं है ना, इसको रियल बनाने के लिए गुणा करना पड़ेगा 3 के और 5 के। बस x की वैल्यू 3 के, y की वैल्यू 5 के। अब 3 में से 5 जाएगा तो -2 के, इधर 2, ये कट जाएगा, k की वैल्यू -1, k की वैल्यू -1 यहाँ की, यहाँ की, यहाँ से -3, यहाँ से -5।
-3 यहाँ, -5 यहाँ। कैलकुलेशन कर लिया, सवाल का आंसर कितना आ गया? 2:5। राइट, बड़े होंगे। क्लियर? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज में, यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज के 3 उत्तरोत्तर कोण क्रम से 1:3:4 में है, तो चौथा कोण बताओ। तो चौथा कोण बताओ। चक्रीय चतुर्भुज के तीन उत्तरोत्तर कोण क्रम से इसमें है, तो चौथा कोण बताओ। मतलब ये हुआ कि 3 एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, if 3 angles of cyclic quadrilateral are in the ratio 1:3:4 respectively, then find the fourth angle। ठीक है ना? चौथा कोण बता रहा है। सबसे पहले तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का पता होना चाहिए आपको कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, ये मैंने चक्रीय चतुर्भुज बना, ठीक, ये चीज ये चक्रीय चतुर्भुज। ये पहला कोण, इसको x नाम देता हूं, इसको y देता हूं, इसको z देता हूं और इसको p देता हूं। ठीक, इसको मैं थीटा मान लेता हूं। किस रेशियो में थे? 1:3:4। इसको मैं अनुपात कितना था? 1:3 और 4। यहां को मान लेता हूं x, इसको मान लेता हूं कितना? 3x, ये मान लेता हूं कितना? 4x। यहां रखो x 3x 4x। ठीक, अब आपकी इतनी बात समझ में आ गई कि सर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कोण बताना है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है, वो आपको ध्यान रखना है कि अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये, अपोजिट एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। ये आप ध्यान रखना कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल जो होते हैं उनका सम, उनका जोड़ कितना होता है जी? 180 होता है जी। तो क्या करेंगे? अपोजिट एंगल ये दोनों हैं, इन दोनों का जोड़ 180 के बराबर करेंगे, है ना? क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है जो आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, है ना? x + 4x कितना? 180। यहां से कितना बना? x 4x और x 5x बराबर 180, और यहां से x बराबर कितना बन जाएगा? 5 या 15, कितना बचा? 30 5 36 36। x की वैल्यू 36 होगी, बस x की वैल्यू 36 होगी। तो यहां से देखो, यहां से कैसे, यहां पे 36 रखोगे, यहां पे अगर आप 36 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 18, 3 × 9 = 10, और यहाँ x की वैल्यू रखोगे तो यहाँ भी आ जाएगा, है ना? अब आपको तो निकालना ही है। आपने क्या किया? अपोजिट एंगल, इन दोनों का जोड़ किसके बराबर कर दिया? 180। लेकिन निकालना तो है, अगर अपोजिट, दोनों अपोजिट एंगल का सम 180 है तो इनको भी बराबर रखो। ये तो है 108 और प्लस है थीटा 180। ठीक, थीटा बराबर 180 में से 108 घटा दो, आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ से 2 और यहाँ से कितना? 72 डिग्री आंसर। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? प्यारे दोस्तों 180 होता है। तो आपने देखा जी, अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये तो है, इसका अपोजिट ये है, तो 4x और x कितना? 5x। 5x बराबर 180। x की वैल्यू यहां से कट गया 5 से 36 बार, 36 ये 36 को 3 से किया 108, ये एंगल 108 आ गया। अब इन दोनों अपोजिट 180 के बराबर किया तो ये दोनों भी तो अपोजिट है ना, इनको भी तो 180 के बराबर करोगे। 108 प्लस थीटा बराबर 180, 108 प्लस का तो हो गया तो माइनस का, आंसर कितना आ गया? 72 डिग्री। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, चलिए आपके सामने दिया हुआ, इफ x³
माइनस वाई क्यूब रेशो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और भैया ये दिया हुआ है 5:1, ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये रेशो एक्स माइनस वाई बराबर दिया हुआ 7:1। ये भी किरण पब्लिकेशन का क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में आता है। 2x रेशो 3y, ये आपको बताना है ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन वैसे तो रेशो का है, पर इस रेशो को करने के लिए आपको अलजेब्रा यूज करनी पड़ेगी। अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है ना। दोबारा रिपीट करता हूँ सवाल को, मैं एक बार समझा देता हूँ। ये चीज इसको मैं लिखता हूँ, देखो यहाँ सॉल्यूशन अगर आप इसका करेंगे तो पहले कुछ फॉर्मूले मुझे आपको डील करने पड़ेंगे कि ये वाली चीज देखो x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 बटा ये वाला पार्ट, मतलब ये वाली चीज रेशो का मतलब बटा, और ये वाली चीज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना 5:1 का मतलब है जी 5/1, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ कितना बचा एक्स माइनस वाई, और यहाँ कितना 7:1 का मतलब 7/1, ठीक है ना। अब मुझे ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका मतलब ये तो हुआ कि ये चीज बटा ये चीज, ठीक है ना। अब फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो इसका थोड़ा सा मैं थोड़ा विस्तार रूप बता देता हूं आपको, ताकि आगे से आपको याद रहे। मैं यहां पे एक फॉर्मूला लिखता हूं कि a क्यूब प्लस b क्यूब, याद रखना है, कंठस्थ आपको बोलते रहो साथ साथ, a क्यूब प्लस b क्यूब, है ना। ये फॉर्मूला होता है a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अब यहां पे x भी आ सकता है, y भी आ सकता है, ठीक है। तो यहां लिख दोगे x प्लस y, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला देखो, ये तो प्लस का होगा, माइनस का क्या होगा a क्यूब माइनस b क्यूब, ये फॉर्मूला होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये चीज। अब देखो फॉर्मूला बहुत आसानी से याद हो सकता है ना। ये प्लस का है, ये माइनस का है, बाय वन गेट वन फ्री। एक याद है, दूसरा ऑटोमेटिक याद है। ध्यान देना मेरी बात का, यहाँ पे प्लस है a प्लस b, यहाँ माइनस है a माइनस b, ठीक। यहाँ भी a स्क्वायर है, यहाँ a भी है, यहाँ भी b स्क्वायर है, ये तो सेम ही है ना। तो देखो साइन कैसे समझते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, इतना आप ध्यान रख लो याद करने के लिए, ठीक है। और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या प्लस। भाई यहाँ तो वही साइन आएगा जो यहाँ है, लेकिन यहाँ जो साइन आएगा वो इसका अपोजिट है। यदि माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, ठीक है ना। पहला फॉर्मूला क्या होता है जी, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब का a माइनस b बोलो a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ बोलो, इसकी जगह क्या रख सकता हूँ, क्योंकि a क्यूब माइनस b क्यूब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो क्या लिखूंगा x माइनस y, आगे क्या लिखूंगा x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर, और नीचे ये सेम चीज है। भाई इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, ये वाली चीज सेम है, x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर, और बराबर कितना है जी 5/1। अब आप एक चीज देखो कि यहां से ये वाली चीज सेम है तो बट गया, है ना। यहाँ कितना बचा x माइनस वाई, 5/1 का मतलब 5। इतनी बात आपको समझ आ रही है, क्लियर। दूसरा थर्ड फॉर्मूला आपका होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये होता है a प्लस b और a माइनस b। दोस्तों ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये वाला फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत जगह यूज होता है। मतलब आप ये याद रख लो कि पहली चीज का स्क्वायर माइनस दूसरी चीज का स्क्वायर, मतलब पहली प्लस दूसरी और पहली माइनस दूसरी। पहली और दूसरी कुछ भी हो सकती है, राम श्याम हो सकता है, साइन थीटा कोस थीटा हो सकता है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है यार, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। एक्स ये वाला एक्स वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, एक्स जो तुम्हारे वाला एक्स वो एक्स नहीं, ये गणित वाला एक्स है, ठीक है। और ये एक्स से आप डरते हो, एक्स को डरते नहीं, उससे तो आप डरते नहीं, यहाँ क्यों डरते हो आप एक्स से, हैं। तो इस एक्स से का डरो ना, ये एक्स से तो जिंदगी बनाएगी, वो एक्स जिंदगी नहीं बनाने वाली है। ध्यान से देखो आप इस चीज को, है ना। क्या करना है कि दो फॉर्मूले रटने हैं, ध्यान रखने, क्योंकि हमारे आगे भी काम आने वाले हैं, है ना। ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला a माइनस b मतलब x माइनस y, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, xy प्लस b y स्क्वायर, ठीक है ना। a की जगह x रखना है और b की जगह y रखना है, क्लियर। चलो, और ये चीज ये कट गया। अब मैं अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं, ध्यान देना,
इस वाले पार्ट की बात करो तो ये क्या है, मैंने क्या समझाया, पहली चीज का स्क्वायर माइनस दूसरी चीज का स्क्वायर, पहली प्लस दूसरी, पहली माइनस दूसरी, पहली और दूसरी कुछ भी हो सकती है, साइन थीटा कोस थीटा भी हो सकती है, एक्स और वाई भी हो सकती है, ए और बी भी हो सकता है, राम और श्याम भी हो सकता है। अगर राम और श्याम होता तो राम प्लस श्याम, राम माइनस श्याम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इस पार्ट की जगह क्या लिखोगे, ऊपर वाले की जगह एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, और नीचे क्या आएगा, एक्स माइनस वाई बराबर 7/1। ये दोनों चीज सेम है तो कट गया, यहां से क्या बना, x प्लस वाई, यही तो बचा, बराबर 7। अब आपके सामने दोस्तों दो इक्वेशन आ गई, एक तो इक्वेशन आ गई प्यारे दोस्तों ये, और एक इक्वेशन आ गई ये, आया ना। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस सवाल को फिर शॉर्ट में भी कराएंगे अपन, थोड़ा डिटेल समझ लो, इसको मिटाता हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूले भाई ध्यान रखने हैं आपको कंटेस्ट। अब आपके सामने दो इक्वेशन आ गई, बस यहां से आंसर आ गया आपका। पहली इक्वेशन आपकी है x प्लस वाई कितनी है, 7, x माइनस वाई कितना है जी, 5, 2। पढ़ा था 10th क्लास में, है ना, 10th क्लास में द्विघात समीकरण पढ़ा होगा, है ना, लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा, उसके अंदर अपन पढ़ते थे क्योंकि दो इक्वेशन में कैसे काटते हैं कि दोनों चीज सेम हो और साइन अगर अलग अलग होते कट जाती है। x और x कितना होगा, 2x, 7 और 5 कितना होगा, 12, है ना, ये कट गया, x बराबर 6, तो x की वैल्यू तो आ गई 6। और आपको फाइंड क्या करना था, यहाँ लिख देता हूं, फाइंड क्या करना था, 2x रेशो 3y, है ना, तो x की वैल्यू तो 6 और y दोनों मिलकर अगर 7 है और दोनों में से एक 6 है तो y कितना बचा, 1 बचा ना भाई, तो y 1 बचा, 6 दूनी 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, सवाल का आंसर 4/1। ठीक है, अब देखो इस सवाल को थोड़ा सा शॉर्ट में समझते हैं। शॉर्ट तो क्या है, पर चीजें ध्यान लायक है, ध्यान देने, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। सवाल क्या था जी, सवाल था ये कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, यही था ना, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, और नीचे क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको ट्रिक बोलो, पर मेरे हिसाब से कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि ये चीजें तभी समझ में आती है, ट्रिक भी तभी बनती है जब आपको बेसिक आता है ना। ये कितना था, 5/1, और दूसरा क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नीचे था प्यारे दोस्तों एक्स माइनस वाई, ठीक है, और यहाँ कितना था, 7/1। अब आप एक चीज देखो कि यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे तो x माइनस वाई बचेगा, क्योंकि ये तो कट जाता है फॉर्मूले से, है ना, तो यहाँ कितना, एक तो लगाओ चिपत लगाओ, यहाँ से 5, है ना। अब यहाँ देखो, ये दो पार्ट में टूटेगा, दो पार्ट मतलब x प्लस वाई में और x माइनस वाई। अब आपको पता है कि x माइनस वाई से x माइनस वाई कटेगा, ये बचेगा सिर्फ x प्लस वाई, और इधर कितना बचेगा, 7। दो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, x प्लस वाई बराबर आ गया 7, x माइनस वाई बराबर आ गया 5। यहां से देखोगे आप कि भैया दोनों साइन अलग अलग हैं, चीज सेम है, कट गया x और x कितना, 2x, 7 और 5 कितना, 12, ये कट गया x बराबर 6, x की वैल्यू 6, दोनों मिलकर 7 हैं। अरे राम और श्याम के पास अगर 7 रुपए हैं दोनों के पास, और राम के पास सिर्फ ही 6 रुपए हैं, तो श्याम के पास कितना बचेगा, 1 बचेगा ना, तो कितना आ गया, 4/1। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा कॉइन्स से रिलेटेड क्वेश्चन, कॉइन्स रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, सिक्कों से संबंधित सवाल। ध्यान रखना, इतनी अल्टीमेट अप्रोच आपको बताऊंगा, गारंटी है, मेरा चैलेंज है कि ये अगली क्लास कॉइन्स से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आप कॉइन्स से रिलेटेड अगर सिक्कों से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप गलत नहीं करोगे। और 100% कह रहा हूं यार, एसएससी की बात करो, प्री में या फिर मेंस में देखने को मिलेगा एक सवाल पक्का, है ना। बैंक की बात करो तो बैंक में भी देखने को मिलेगा, है ना। पटवारी मतलब जिस भी एग्जाम की आप बात करोगे जहां एप्टीट्यूड आएगा उसमें सिक्कों से संबंधित एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। और बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट रहते हैं। मेरा चैलेंज है कि अगली वीडियो देखने के बाद में आपको इसमें बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। रात को 1 बजे में अभी रेस्ट करो और मैं आपके लिए काम करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।